Assalamu alaikum. Today we discuss about the economics topic, that is theory of production and its factor of production. यानी आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने ये पढ़ना है कि आमले ने पैदाइश क्या है और पैदाइश या पैदावार का क्या मतलब है। कोई भी कारोबार जब शुरू होता है तो उसके लिए हमारे पास बहुत चार एलिमेंट जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपको सिर्फ इसको आज डेफिनेशन में बताऊंगा, मगर ये कि जब फर्दर हम टॉपिक्स पे जाएंगे तो उसको हम फर्दर एलोबरेट करेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। पहला हमारे पास क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये चार एलिमेंट जो हैं वो बहुत नेसेसरी एलिमेंट्स हैं। इनके बगैर हम कोई कारोबार स्टार्ट या रनअप नहीं कर सकते। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमें बताई गई है कि बात कि कोई भी नज़रिया पैदाइश का वो इन चार चीज़ों के ऊपर बेस करते हैं। ये चार चीज़ें होंगी तो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। कोई खिदमात भी अगर आपने देनी है, सर्विस भी देनी है, अगर एक डॉक्टर डॉक्टरी की सर्विस दे रहा है तो उसके लिए उसको क्लिनिक बनाना है, तो क्लिनिक के लिए जगह, लैंड होनी चाहिए। अब आपने कहा कैपिटल, तो वहाँ पे जो फर्नीचर है, जो मेडिसिन हैं या जो इक्विपमेंट्स हैं, जो औज़ार हैं, जो टूल्स हैं, उसके लिए कैपिटल भी होना चाहिए। अब क्लिनिक जो बन गई वो जस्ट कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम कह लें या एक एंटरप्रेन्योरशिप है, एक छोटी सी ऐसी सर्विस प्रोवाइडर जगह जहाँ से वो आप लोगों को डॉक्टरी की सर्विस दे रहा है। सो कॉल्ड एक कंपनी की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फर्स्ट नीड द लैंड। ठीक है, लैंड के अलावा जो इन कंपनीज़ में मेजर एलिमेंट है वो है लेबर। कोई भी लेबर हो, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, ये भी एक हमारे पास बहुत डिटेल टॉपिक है। सिर्फ इतना बता दूं, जो ऑफिस वर्कर्स को देख रहे हैं, जो इन प्रोडक्शन चल रही है उसको हम इंटरनल कहेंगे। जो आउटसाइडर जा रही है, जो लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमें यही बात बताई जाती है कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इन चार ही एलिमेंट्स के ऊपर ही काम किया जाता है। ये चैप्टर इन चार एलिमेंट्स के ऊपर बेस करता है कि ये चार एलिमेंट्स या चार अनासिर जो हैं वो आप लोग कारोबार में शामिल करके किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको फर्दर एलोबरेट करना चाहो, फर्दर अगर समझना चाहो, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं, और उनका मिस करना हमारे कारोबार को डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ ले जाने के वो करा देते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस की तरफ जाता हूँ कि आप इस थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से अगर कोई सवालात हैं तो ले लें। जी दुआ, आपके कोई सवालात हैं तो पूछें। तो जैसे आपने कहा कि कोई भी काम करने के लिए या बिज़नेस करने के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे अब आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो यहाँ तो सिर्फ लैंड ही यूज़ हो रहा है, या देखें तो लेबर यूज़ हो रही है, तो बाकी दो चीज़ें। देखें, क्वेश्चन आपका वैलिड है और अच्छा क्वेश्चन है कि मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, लेबर क्यों नहीं रख रहा। ठीक है, बट ऑर्गेनाइजेशन भी है और कैपिटल भी है। अब इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट में क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी पेमेंट है। ठीक है, पानी है, उसकी पेमेंट है, वाटर है, ठीक है, गैस है, उसकी पेमेंट है, और वो चीज़ें जो कि बेसिक नीड है, यानी ह्यूमन वांट्स, जो आप लोग पीछे पड़ गए हैं, जो वो बुनियादी चीज़ें हैं, उसको अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसको देखते हुए मैं आपकी क्या है कि उन फुलफ़िल वांट्स कर रहा हूँ। रही बात लेबर्स की, तो हमारे पास दो बात हम कर चुके हैं, या पता नहीं मैंने आपके साथ डिस्कस की थी नहीं की थी, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स। ठीक है ना, माहिर और गैर माहिर, प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल। एक तो ये एलिमेंट भी है। दूसरा ये कि मैं लेबर अगर लेके आऊँ तो जो सर्विस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ क्या पता वो ना प्रोवाइड करे, तो इस एलिमेंट की वजह से मैंने वो चीज़ जो है हटा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नहीं सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ इनपुट में क्या डिफरेंस है? देखें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो मैंने आपको बताया कि चार हैं। अब प्रोडक्शन के अंदर पहले आप चीज़ को लगाते हैं, आप पहले पैसा लगाते हैं, और लगाने के बाद क्या है कि वो चीज़ इनपुट में आपको वापस मिले। वो क्या है? इनकम है, प्रॉफिट है। 50 लगाया है तो आपकी कोशिश होगी कि वो आपको 50 ही रिटर्न मिले, यानी जो पैसा एक्सपेंस में लग गया वो भी कवर अप हो जाए और 50 रुपये और ऊपर मिल जाए, यानी 100/100 की कंडीशन हो रही है, वरना तो आप लॉस में जाओगे। तो इनपुट जो इसमें कह रहा है कि आपके पास आप लगा रहे हो और फिर आउटपुट भी हो। दो चीज़ें ना कि इन्होंने कहा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन हो गया
और फिर आउट का मतलब क्या, आउट एज अ सोर्स ऑफ कमीशन हो, सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो, सोर्स ऑफ गुडविल हो, सरप्लस हो। ये तमाम तर जो चीज़ें मैंने बात की हैं लास्ट टाइम मैंने बताया भी था कि तमाम तर सेंसेस जो हैं ये प्रॉफिट और रेवेन्यू और गुडविल के ज़मरे में आते हैं। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? सर, स्मॉल बिजनेस के लिए भी और ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी क्या इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है? देखें, स्मॉल बिज़नेस के लिए तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें चाहिए। रही बात ऑनलाइन बिज़नेस के लिए, तो ऑनलाइन बिज़नेस के लिए भी हम काम करते हैं। शायद आपको पता होगा कि जो हमारे पास कॉल सेंटर्स होते हैं तो उसमें हमारे पास इक्विपमेंट्स भी हैं, लेबर्स भी हैं, बहुत सारे कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे हैं जो बाहर आपस में कनेक्टेड हैं लोगों के साथ, उनको सर्विस प्रोवाइड्स कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी चीज़ों की इन 4 एलिमेंट्स की ज़रूरत है, इन 4 फैक्टर्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सर, आपने बताया कि इन 4 चीज़ों पे ही जो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में फैक्टर ऑफ पढ़ा है, तो इन 4 चीज़ों पे ही क्यों? और भी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ना इनमें स्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल बात सही है कि 4 चीज़ें ही क्यों, ये 4 बुनियादी चीज़ें हैं। इनके अलावा आप अगर कहते हैं तो वो फिर सारी सेकेंडरी पे आती हैं, ये इब्तिदाई हैं, फिर वो सारी सानवी पे जाती हैं। तो ये बुनियादी हैं, ये चीज़ होगी तो फिर आगे जाओगे ना। आपने कहा कि भाई मैं एक छोटा सा कोचिंग स्टार्ट करूं, तो कोचिंग के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए? मुकाम, प्लेस। हमने प्रोडक्शन की बात की और मार्केटिंग की बात की, तो उसमें 3 P काम कर रहे थे, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट। तो आप कोचिंग तो खोल रहे हैं, ये आपकी चॉइस है, बट उस एरिया की क्या रिक्वायरमेंट है और वहाँ की कंज्यूमर की क्या रिक्वायरमेंट है, यानी वहाँ का जो कस्टमर है या वहाँ का जो सारिफ है वो क्या रिक्वायरमेंट करता है, उसको भी तो देखना ज़रूरी है। बात सही है कि इसके अलावा भी हो सकती हैं, मगर ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि भाई वो कपड़ा बहुत अच्छा है, ये आपकी चॉइस है। रॉबिन्स का एक कानून भी है, स्कार्सिटी एंड चॉइस, हम पहले भी डिस्कस करके आ गए, कीमियाबी व इंतखाब करें। ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आपको अच्छी लगे, हो सकता है वो किसी और को भी अच्छी लगे। तो इन तमाम तरह एलिमेंट्स को देखते हुए हम ये बात को डिसाइड करते हैं। ठीक है, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? इज़ दैट क्लियर? तो इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों को गाइड करेंगे। कोई क्वेश्चंस हों तो आप सोशल मीडिया की ऐप्स जितनी भी हैं जहाँ जहाँ ये वीडियो अपलोड होती है, टिकटॉक है, इंस्टा है, फेसबुक है एंड यूट्यूब है, वहाँ फील फ्री होकर कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कोई आपके जहन में टॉपिक हो तो वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।